हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकी और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सी इन्फिनिटी गेम के बारे में, जिसके में जितने भी कार्ड्स होते हैं उसका कार्ड का इस्तेमाल कब करना है और कैसे करना है। तो अभी आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, इस कार्ड का नाम है एक्वा डिफ्लेक्ट। एक्वा डिफ्लेक्ट वैसा कार्ड होता है और ये एक प्लांट कार्ड है। आप मान लीजिए कि आपका किसी प्लांट का एनर्जी लेवल या फिर एचपी बहुत कम है, इतना कम है कि अगर सामने कोई एक्वेटिक है आपके ओपोनेंट में, वो चाहे तो उसको एक कार्ड में ही इससे मार सकता है। तो जब कभी आप इस कार्ड का अपने प्लांट पे इस्तेमाल कर लेते हैं तो उस राउंड में आपका जो एक्वेटिक है ओपोनेंट, वो इस पे अटैक नहीं करेगा। आपके जो दो टीममेट होंगे या एक टीममेट होंगे वो उस पे अटैक करेगा और आपका ये प्लांट कार्ड इस तरह से बच जाएगा और प्लस ये 70 का उसके ऊपर अटैक भी देगा। तो इस कार्ड का फायदा ये है। चलिए अब हम नेक्स्ट कार्ड के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट कार्ड है एक्वा स्टॉक। एक्वा स्टॉक वैसा कार्ड होता है, जब कभी भी एक्वेटिक कार्ड के साथ स्टक करता है या मार करता है तो आपको ये एक एनर्जी यानी कि एक कार्ड का फायदा देता है। मतलब कि अगर आपके पास एक कार्ड पहले से है और ये उससे अटैक करता है तो आपके पास अब ये दो कार्ड हो जाएंगे, बशर्ते सामने वाला जो है वो एक्वेटिक क्लास का कार्ड होना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ। नेक्स्ट कार्ड है बम्बू क्लेन। बम्बू क्लेन एक ऐसा क्लेन है, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, इंक्रीज 20% डैमेज। अभी आप देख सकते हैं कि इसका डैमेज है 80 का और इसमें ये 20% अधिक डैमेज देगा जब इसको किसी सेम प्लांट कार्ड के दूसरे कार्ड के साथ कॉम्बो करते हैं। मतलब ये सिंगल कार्ड में नहीं, प्लांट कार्ड के ही कोई दूसरा कार्ड के साथ इसको आप चेन कीजिएगा तो ये 20% एक्स्ट्रा डैमेज देगा। मतलब ये अगर ये 80 का इसका रेंज है तो ये 80 नहीं देखिए 100 के आसपास का देगा, बशर्ते आप इसको किसी दूसरे प्लांट कार्ड के साथ इस्तेमाल करें। चलिए हम चलते हैं तीसरे कार्ड की तरफ। तीसरा कार्ड है कैरोट हैमर। कैरोट हैमर एक ऐसा कार्ड है, अगर इस कार्ड का इस्तेमाल किसी प्लांट कार्ड पे करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं इसका शील्ड है 40 का, ओके, और आपके अपोनेंट में कोई 100 से अटैक करता है तो इसका शील्ड 40 है और वो 100 से अटैक कर रहा है, तो इसलिए इसका जो शील्ड है 40 का वो ब्रेक करेगा और जैसे ही ब्रेक करेगा आपको एक एनर्जी मीन्स एक कार्ड का फायदा यहाँ पे मिल जाएगा और प्लस ये 70 का अटैक भी उसको देगा। तो इस कार्ड का यहाँ पे फायदा ये है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ। नेक्स्ट कार्ड है कैटल स्लैब। कैटल स्लैब एक ऐसा कार्ड है, इस कार्ड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब बीस्ट, बग और मेक कार्ड होता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि जो बीस्ट क्लास के जो कार्ड होते हैं वो प्लांट को 3 से 4 कार्ड के अंदर ही मार गिराते हैं, ऐसा होता है। तो उस केस में क्या है कि अगर आपके प्लांट कार्ड के पास ये वाला कार्ड है और इस कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो वो जो बीस्ट है या बग है या मेक है वो आपको 3 से 4 कार्ड में इसे नहीं मार पाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ। नेक्स्ट कार्ड है क्लिंसेड सेंट। रिमूव ऑल डिबफ्स फ्रॉम दिस एक्सी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक्सी इन्फिनिटी गेम में एक होता है बफ, एक होता है डिबफ। बफ उसको बोलते हैं जो पॉजिटिव होता है और डिबफ बोलते हैं जो निगेटिव होता है। तो जब आप इस एक्सी का इस्तेमाल करते हैं तो आपके ऊपर जितने भी डिबफ होते हैं वो सब हट जाते हैं। अब डिबफ क्या होता है, आपने बहुत बार देखा होगा कि आपके एक्सी के बॉडी के ऊपर कोई सिंबॉलिक बन जाते हैं, उसी को हम लोग डिबफ बोलते हैं। डिबफ टोटल 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं बफ, एक होते हैं डिबफ, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव क्लास का टोटल 3 बफ होता है और 13 डी बफ होता है। इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे जो आपको हम बताएंगे। चलिए अब नेक्स्ट कार्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है सीड बुलेट। सीड बुलेट टारगेट द फास्टेस्ट एनिमी। आपके अपोनेंट में जिसका स्पीड सबसे ज्यादा होगा, अगर इस कार्ड का आप इस्तेमाल करते हैं तो ये सबसे पहले जाके उसी के ऊपर अटैक करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ। सेरूम्स ग्रेव। ये एक ऐसा कार्ड है जिससे आप अपने प्लांट का एचपी लेवल बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसका आप देख सकते हैं कि इसका शील्ड बहुत कम है, 40 है। मतलब ये कि अगर आप एक कार्ड का इस्तेमाल किए, चूंकि इसका शील्ड 40 है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके इस्तेमाल करने से पहले ही अगला आपको अटैक करके खत्म कर दे। तो इसके लिए आपको चाहिए कि कोई और हाई शील्ड वाला कार्ड के साथ इस्तेमाल करे ताकि ये इस राउंड में सर्वाइव कर पाए, तभी तो ये एचपी लेवल को बढ़ा पाएगा। बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि अपने प्लांट कार्ड पे इस 40 का ले लिए और उनको लगता है कि बस अब तो 120 एचपी का हमको यहाँ फायदा होने वाला है, लेकिन उसके पहले ही
इनका ये एक्सी मारा जाता है। क्यों? क्योंकि उनका एचपी लेवल बहुत कम होता है। तो इसके साथ कोई दूसरा एचपी लेवल भी लगाइए ताकि आपको एचपी लेवल ज्यादा हो, ताकि ये इस राउंड में सरवाइव कर पाए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट राउंड की तरफ, नेक्स्ट कार्ड की तरफ। ये है स्पाइसी सरप्राइज। इस कार्ड का इस्तेमाल करने से आपके ओपोनेंट में जितने भी माउथ कार्ड होंगे वो सारे डिसेबल हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि अगला राउंड में आप एक रेंज कार्ड से, बड़ा कार्ड से अटैक करने से बच सकते हैं। ये माउथ कार्ड के ऑलमोस्ट जितने भी कार्ड होते हैं ये सभी को ब्लॉक कर देता है और आपके ऊपर बड़ा कार्ड से अटैक नहीं होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ। नेक्स्ट है स्वीट पार्टी। स्वीट पार्टी में देख सकते हैं जैसा कि इसका शील्ड बिल्कुल 0 है। तो इस कार्ड का इस्तेमाल करने से पहले एक बात को ध्यान में रखें कि आपके प्लांट कार्ड का शील्ड इतना हो कि वो इस राउंड में सरवाइव कर पाए, तभी ये आपको 270 एचपी का गेन दे पाएगा। अदरवाइज आप इस राउंड में ही मारे जाएंगे और आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसका एक फायदा ये है कि आपके टीममेट में जो फ्रंट में होते हैं, अगर उसका एनर्जी लेवल कम है, एचपी लेवल कम है, तो वो उसको भी 270 से बढ़ा देता है। अगर आपके टीममेट में कोई नहीं है तो ये खुद का 270 एचपी से इंक्रीज कर लेता है। अब चलते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ। नेक्स्ट कार्ड है टर्निप रॉकेट। टर्निप रॉकेट एक ऐसा कार्ड है, अगर इसको किसी दो कार्ड के साथ आप कॉम्बो करते हैं सेम क्लास का, मीन्स अगर प्लांट कार्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्लांट कार्ड का ही कोई दूसरा कार्ड को इसके साथ आप इस्तेमाल करते हैं, कॉम्बो बनाते हैं, तो ये किसी वर्ड को टारगेट करता है और आप वर्ड को इजीली मार सकते हैं। जनरली ऐसा होता है कि आपका प्लांट कार्ड है तो जो सबसे नियरेस्ट होता है वो जाके उसको अटैक करता है, लेकिन आप चाहते हैं कि सामने में जो बर्ड क्लास का कार्ड है हम उसको सबसे पहले जाके अटैक करें। तो कुछ नहीं करना है, बस प्लांट कार्ड का ही कोई और दो कार्ड ले लीजिए और इसके साथ कॉम्बो बना के बस आप अपना टर्न ऑन कीजिए और ये सबसे पहले जाके जो बर्ड क्लास का होगा उस पर अटैक करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ। नेक्स्ट है डेन बाइट। डेन बाइट If sexy by the damage this card inflict, ये अटैक भी करता है और जितना अटैक करता है, इन्फ्लिक्ट करता है, उतना ही अपने आप को ये हील भी करता चला जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ। तो नेक्स्ट है फोरेट स्पिरिट। फोरेट स्पिरिट कार्ड का इस्तेमाल जब आप करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये 190 एचपी का हील करता है। लेकिन मैं फिर से एक बात बताना चाहूंगा, जब भी आप कोई हील करने वाले कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास इतना एचपी अवेलेबल हो कि इस राउंड में आप सरवाइव कर पाए। अगर आप इसका देख सकते हैं, इसका जो ये शील्ड है केवल 40 का है। अब इसका शील्ड 40 का है और आपके पास आपका एचपी बहुत कम होगा, तो जैसे ही आप ये 40 का शील्ड लगाएंगे तो इस राउंड में आप मारे जाएंगे और आप अपने आप को हील नहीं कर पाएंगे। तो इसके साथ कोई और भी हाई शील्ड कार्ड का इस्तेमाल कीजिए ताकि आप इस राउंड में सरवाइव कर पाए, तभी तो आप 190 एचपी पा पाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ। नेक्स्ट कार्ड है गैस अनलीज। ये क्या करता है कि हर एक राउंड में आपके अपोनेंट पर पॉइजन से अटैक करता है और जो डिफेंडर होता है उससे पॉइजन से अटैक करता है हर एक राउंड में। अब चलते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ। नेक्स्ट है हीलिंग अरोमा। इसमें भी सेम चीज है, ये भी 120 का देता है। और फिर मैं बताना चाहूंगा कि जब भी आप किसी हीलिंग कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके साथ कोई हाई शील्ड कार्ड लेके चलिएगा ताकि आप इस राउंड में सरवाइव कर पाए। अदरवाइज इस राउंड को खत्म होने से पहले आप मारे जाते हैं तो आप अपने आप को हील नहीं कर पाएंगे और आप गेम को लूज कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ। तो नेक्स्ट है क्लिक क्लिक। क्लिक क्लिक कार्ड है व्हेन ही डिसेबल द अटैकर्स रेंज कार्ड। इस कार्ड का सबसे बड़ा खासियत ये है कि जब आप इस कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और आपके अपोनेंट के पास मानकर चलिए 150, 130 या 120 या 105 इस तरह का रेंज कार्ड है, तो वो उस राउंड में उस कार्ड को ब्लॉक कर देता है और आप उस राउंड में सरवाइव कर पाते हैं, बड़ा कार्ड से अटैक होने से बच जाते हैं। तो इस कार्ड का इस्तेमाल बहुत ही करना अच्छा होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ। नेक्स्ट है अक्टूबर ट्रीट। अभी मैंने आपको बता रहा था कि जब भी आप हीलिंग कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो कोई हाई शील्ड वाला कार्ड का इस्तेमाल जरूर कीजिए ताकि वो आप इस राउंड में सर्वाइव कर पाए। तो वो यही है अक्टूबर ट्रीट। अगर आप किसी हीलिंग कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस कार्ड के साथ इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि हम इस राउंड में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो
ये कार्ड आपको सर्वाइव कराएगा और आप अपने आप को हील कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट कार्ड या आपका एक्सी इस राउंड में सर्वाइव करे तो इस कार्ड का इस्तेमाल करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि ये 110 का शील्ड देता है आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट राउंड की तरफ। नेक्स्ट में प्रिकली ट्रैप 120% का डैमेज देता है अगर ये लास्ट में अटैक करता है। मतलब कि इसका अटैकिंग स्पीड है 110 का और शील्ड देगा 20 का, लेकिन ये लास्ट में अगर अटैक करेगा तो ये डैमेज करेगा 120%। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ। नेक्स्ट कार्ड है रिप्रेस, रिमूव ऑल डिबफ्स फ्रॉम अ टीममेट इफ इट्स डायरेक्टली इन फ्रंट सेम रो ऑफ दिस एक्सी। इसका भी काम वही है कि जो भी निगेटिव होता है उसको ये रिमूव कर देता है और आप डिबफ का पता लगा सकते हैं कि आपके एक्सी के ऊपर एक सिंबॉलिक बन जाता है तो वो होता है, तो ये सारे डिबफ को रिमूव कर देता है। अब चलते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ। नेक्स्ट है वैगन डाइट। आप देख सकते हैं कि हील दिस एक्सी बाय द डैमेज दिस कार्ड इन्फ्लिक्ट ऑन ए प्लांट। ये जितना का डैमेज देता है उतना ही अपने आप को ये हील भी करता चला जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ। अब ये वेजिटेबल बाइट, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्ड है। वेजिटेबल बाइट का कार्ड का काम ये है कि आपके ओपोनेंट से ये एक कार्ड को स्टील कर लेता है, मतलब चोरी कर लेता है। लेकिन बहुत बार बहुत लोग ऐसा देखते हैं कि इस्तेमाल करने के बाद भी कार्ड स्टील नहीं हो पाता। इसका दो रीजन है। जब भी आप वेजिटेबल बाइट कार्ड का इस्तेमाल कीजिए तो इसके साथ सेम क्लास का कोई दूसरा कार्ड भी इस्तेमाल कीजिए, कॉम्बो बने। प्लांट कार्ड का इस्तेमाल कीजिए। जैसे मान लिया जाए कि हमने इस पे प्लांट कार्ड पे 30 का ले लिया, वेजिटेबल बाइट ले लिया और किसी बर्ड ले लिया, तो कॉम्बो तो बना नहीं, तो ये स्टील नहीं करेगा। प्लांट कार्ड का ही कोई दूसरा कार्ड लीजिए इसके साथ ताकि कॉम्बो बने और इस्तेमाल कीजिए तो ये स्टील कर पाएगा। सेकेंड चीज ये है कि ये स्टील तभी कर पाएगा जब आपके अपोनेंट के पास कार्ड बचा हो। जैसे आप बहुत बारी देखते होंगे कि आपका अपोनेंट फर्स्ट राउंड में मोस्टली लोग छोड़ देते हैं, तो उस समय आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके पास ऑलरेडी 3 कार्ड अवेलेबल है और जब इसका इस्तेमाल करते हैं कॉम्बो बना के तो आप एक कार्ड का इस्तेमाल, उसका एक कार्ड आप चोरी कर लेंगे, स्टील कर लेंगे। लेकिन उस केस में स्टील नहीं हो पाएगा जब आपका ओपोनेंट अपना सारा कार्ड का इस्तेमाल कर लिया और सेम राउंड में आप स्टील करने वाला कार्ड का इस्तेमाल कीजिएगा तो आप स्टील नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास तो कार्ड बचा है ही नहीं, तो आप स्टील कैसे कर पाएंगे? स्टील करने के लिए जरूरी है कि आपके अपोनेंट के पास कार्ड बचा हुआ हो। इसके लिए आपको उसका कार्ड काउंट करते जाना होगा कि वो राउंड बाय राउंड कितना कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ। नेक्स्ट है वुडन स्टेप। ये 120% का डैमेज देता है अगर इसका एक्सी का शील्ड ब्रेक करता है। आप देख सकते हैं इसका शील्ड कितना है, 40 का। अगर ये इसका 40 शील्ड आप प्लांट पे इस्तेमाल किए और इसका ये शील्ड ब्रेक करता है, अब ब्रेक करने के बाद जब इसका चांस आया और ये अटैक करने गया तो ये टोटल 120% का डैमेज देगा, क्योंकि इसका शील्ड जो है ब्रेक कर चुका है। अगर इसके साथ आप कोई हाई शील्ड का इस्तेमाल कर दिए 2 कार्ड का और इसका शील्ड ब्रेक नहीं होता है तब ये केवल 105% का ही डैमेज देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि 120% डैमेज हो तो इसको सिंगल ही इस्तेमाल कीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ। अब नेक्स्ट कार्ड तो अब नहीं बचा और हम कोशिश करेंगे कि और भी जो कार्ड हो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे और भी बेहतरीन तरीके से कार्ड के बारे में बताएंगे। अभी ये सब प्लांट क्लास के कार्ड के बारे में मैंने बताया। अब बर्ड क्लास, मेक, डाउन और जो जितने भी क्लास के एक्सी हैं मैं सारे एक्सी के कार्ड के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी ये सीरीज शुरू हुआ है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मेरा कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।